Very good morning, students. Today we will solve the question number 8 of exercise 1.4 in the class 11th math. In this question, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि इन तीनों में से कौन सा जो है वो डिसजॉइंट सेट्स रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पर हमें दो सेट दे रखे हैं और पता रखा है कि डिसजॉइंट सेट कैसे होते हैं। तो हम डिसजॉइंट सेट्स के बारे में एक बात जानते हैं, टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स ओनली व्हेन, हम ए और बी को डिसजॉइंट सेट्स कह सकते हैं अगर ए और बी का इंटरसेक्शन अगर क्या मिलता हो, 5 मिलता हो। इंटरसेक्शन आप अच्छी तरीके से जानते हैं, दोनों में जो एलिमेंट होंगे अगर कोई भी कॉमन नहीं हुआ तो वो डिसजॉइंट सेट होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपको टू सेट्स दे रखा है। लेट हम लिखेंगे यहाँ पर ये जो सेट दे रखा है इन द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, और जो बी है हम मान लेते हैं कि इसका जो आपको दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म, उसका रोस्टर चेंज कर लीजिए। तो x इज नेचुरल नंबर बट x इज इक्वल टू 4 और लेस देन 6 और इक्वल टू 6, तो यहाँ आ जाएगा 4 5 और 6, क्योंकि इक्वल टू वाली बात दे रखी है, x 4 के इक्वल है और 6 से क्या हो गया, लेस है। तो इसमें हियर हम यहाँ बात करेंगे कि हमको इन दोनों में कौन दिखाई दे रहा है, a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b में कौन कॉमन है, 4, एक एलिमेंट आ चुका है। तो लिखेंगे सिंस a इंटरसेक्शन b इज नॉट इक्वल टू 5 देयरफॉर these sets are नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट नहीं होंगे हमारे पास। अब चलते हैं हम सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन उसमें आप कर लीजिए, लेट कर लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू, आपके पास पहला सेट हो गया ए ई आई ओ और यू, एंड बी इक्वल टू आपके पास हो गया सी डी ई एंड एफ। और हम बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन आपका एक एलिमेंट आ जाता है ई। तो यहाँ पर भी हियर a intersection b is not equal to 5, therefore we can say that these are not disjoint sets। ये हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। थर्ड में हम सॉल्यूशन देखते हैं। थर्ड का सॉल्यूशन, x इज एन इवन इंटीजर एंड x इज एन ऑड इंटीजर। देखिए क्या होगा, x एक इवन इंटीजर है और x एक ऑड इंटीजर है। हम जानते हैं कि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कोई भी कॉमन नहीं होता। लेट ए हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, और हम दूसरी ओर बात करते हैं बी इक्वल टू, थर्ड का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा ए और बी इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर। लेकिन हम जानते हैं कि दोनों इंटीजर में इवन और ऑड नंबर में कोई कॉमन नहीं होता, यानी कि आ जाएगा 5। तो लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैव बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों सेट जो होंगे ये कैसे हो जाएंगे, आपके डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखना है कि उसने 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 सेट दे रखे हैं, और चारों सेट में उसने कहा है कि ए के एलिमेंट 21 तक है, 3 की टेबल है और 4 की टेबल ये हो रही है, और सी में एलिमेंट दिए और डी में दिए, और हमको निकालना क्या फाइंड आउट करना है, ये देखिए हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। क्या फाइंड आउट करना है हमें, a माइनस बी फाइंड आउट करना है। अब सेट ऑफ डिफरेंस की, हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स पढ़ रखा है, तो हम यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं आपको यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ और आपको एज इट इज बुक की हेल्प से सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और बहुत ईजी है। ये देखिए सॉल्यूशन हम देख रहे हैं फर्स्ट का। हम यहाँ लिख लेते हैं ए, हमारे पास सेट ए, उसके अंदर एलिमेंट है 3 6 12 15 18 21, ये हमारे पास एलिमेंट हो गए। हम बात करते हैं बी की, बी के एलिमेंट हमारे पास हो गए 4 8 12 16 और 20। अब सबसे पहली बात हम बात कर रहे हैं ए माइनस बी। व्हाट इज ए माइनस बी? डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है? तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये होता है कि जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसका कोई भी एलिमेंट नहीं लेना। समझ में आ रही बात आपको? जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब सेट बी के सारे एलिमेंट गायब हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसा कोई एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है,
वो कैसे, जैसे कि मान लीजिए 4 कैंसल आउट हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16, 20 सारे हो गए, तो इन दोनों में ये कोई भी बी का एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर 12 नहीं लगा, तो 12 यहाँ भी आ रहा है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, यानी कि बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। और दूसरी बात ये होगी कि अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट आपको दिखाई भी दे रहा है, तो ए में से उसको आपको क्या कर देना है, हटा देना है, और केवल किसके एलिमेंट लिखना है, फर्स्ट सेट के ए के। कौन कौन बच गया, 3, 6, 15, 18 और 21, ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपका a माइनस सी। अब आपके पास जो है, आपके पास यहाँ पर ए सेट जो है, वो सेट ए हो गया आपका 3, 6, 12, 15, 18 और 21, और फिर आपका हो गया आपका सी सेट। सी सेट में एलिमेंट हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 हो गए। अब हम बात करते हैं a माइनस सी की, तो बहुत सिंपल है, हमको क्या करना है, सी के सारे एलिमेंट को हटा देना है, ठीक है, सी के सारे हट जाएंगे। अब बचेंगे कौन, जो कॉमन है उनको देख लो, तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एक तो 12 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और कौन कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, तो सारे एलिमेंट a माइनस सी, 3, 6, 15 और हो जाएगा हमारा 18 और आ जाएगा 21, और यहाँ तक कि सी में एलिमेंट आपके जो है 16 तक है, तो यहाँ पर आपका ये बच जाएगा a माइनस 3, 6, 15, 18 एंड 21। तो इसी तरीके से आपको क्या निकालना है, b माइनस से करेंगे तो a के सारे एलिमेंट हट जाएंगे, और दोनों में जो कॉमन होंगे वो भी आपके एलिमेंट हट जाएंगे यहाँ से, और जो केवल सिंपल है आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये भी सीख लिया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला 10। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल टू एक्स में ABCD, वाई इक्वल टू, वाई में हो गया आपके FBD, डी और जी। निकालना क्या है, फर्स्ट में x माइनस वाई, दूसरे में निकालना है हमको y माइनस एक्स, और तीसरे में हमको निकालना है x इंटरसेक्शन y। क्वेश्चन नंबर हमारा ये 10 हो गया, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें यहाँ देखना है, सबसे पहले हमारे पास सेट दे रखा है x और y, ये x हो गया, ये y हो गया, और x में एलिमेंट दे रखे हैं हमें ABCD, और y में एलिमेंट दे रखे हैं हमें FBDG। तो हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले x माइनस वाई निकालने जा रहे हैं। तो x माइनस वाई जो हमारा होगा वो होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं, x दिया हुआ और y दिया हुआ है। हमको निकालना है x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y निकालना है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट x माइनस वाई की। तो आपको अभी मैंने बताया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहता है कि y जिसको हम माइनस कर रहे हैं उसके सारे एलिमेंट हटा दीजिए, तो y के अंदर अगर दोनों में जो कॉमन है वो सभी हट जाएंगे, FBDG कोई नहीं आएगा, और कॉमन कौन आ रहा है इसमें, एक तो आपका b आ रहा है, एक d आ रहा है, तो ये भी हट जाएंगे, केवल कौन बचेगा आपका a और d बचेगा। सेकंड, इसी तरीके से y माइनस एक्स की बात करें तो y माइनस एक्स में कौन आएगा, तो y में आपके जो एलिमेंट है x के एलिमेंट सारे हट जाएंगे, जो कॉमन है वो दोनों भी x के सारे हटेंगे, कॉमन जो है दोनों में वो भी हट जाएंगे, तो BD हट जाएगा, और कौन आ जाएगा, f और g आ जाएगा। फिर थर्ड की बात करते हैं अपन यहाँ पर x इंटरसेक्शन y। आप इंटरसेक्शन जानते हो, कॉमन एलिमेंट जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, एक हो गया b और एक और कौन सा हो गया d। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन है हमारा, इफ r इज द सेट ऑफ ए रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ ए रेशनल नंबर। अगर r जो हो वो सेट ऑफ रियल नंबर्स का हो, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, और q जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है, तो देन व्हाट r माइनस q। हम जानते हैं कि जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं, व्हाट इज रेशनल नंबर,
those numbers which are rational or which are irrational. All the rational and irrational number are called the real number. The set of rational number, जो रेशनल नंबर का सेट है उसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इरेशनल नंबर का जो सेट है उसे T से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बहुत सिंपल सा है, R माइनस Q क्या होगा, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो सारे रेशनल नंबर चले जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे, सेट ऑफ दैट इज T, यानी आ जाएगा सेट ऑफ ऑल दी इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स, यही इसका आंसर है. और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी फिनिश हो जाता है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की. तो क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, यहाँ आपके सामने क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12. और क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके अंदर हमें बताना है ट्रू और फॉल्स. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इनमें से कौन सा आपका डिसजॉइंट सेट है. अगर है तो उसको ट्रू करना है और अगर नहीं है तो फॉल्स करना है. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट की, क्या फर्स्ट वाला है कि नहीं है. तो आपको डिसजॉइंट सेट कैसे प्रूव करना है, आप जानते हो कि अगर दोनों का इंटरसेक्शन निकालें और अगर वो क्या आ जाता है 5 आ जाता है तो दोनों डिसजॉइंट है. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि इन दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन तो नहीं है. तो इन दोनों में कौन कॉमन आ गया, 3 आ गया. अगर कॉमन है तो इसका मतलब दोनों के अंदर कौन कॉमन आ रहा है, आपका एलिमेंट आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है. तो इसका मतलब ये है कि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है. तो उसने कहा है कि क्या है डिसजॉइंट सेट से, तो यहाँ आ जाएगा फॉल्स. AEIOU और ABCD में आप क्लियर है कि A और यहाँ पर A मिल रहा है और कोई इसमें मिल नहीं रहा है, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है. इन दोनों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2, 6, 10, 14 में, और यहाँ आ जाएगा 3, 7, 11, 15 में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट सेट है. ये ट्रू स्टेटमेंट है. 2, 6, 10 और 3, 7, 11 में इसमें देखिएगा कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका डिसजॉइंट सेट हो जाएगा. यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपके फॉल्स हो गए और थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट आपका यहाँ पर हो जाता है क्लियर. तो इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज जो है, टोटल एक्सरसाइज 1.4 हमने फिनिश कर लिए. हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 पर और उसके क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं. ये यहाँ हमारी 1.4 एक्सरसाइज फिनिश होती है. हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की. तो आइए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 से पहले कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है. हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और इससे बहुत इजी वे में हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्लियर हो जाएगा, बहुत इजी है. लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. आप अच्छी तरीके से जानते हो कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है. अगर यू यूनिवर्सल सेट है और ए बी ए सबसेट ऑफ यू, अगर ये यूनिवर्सल सेट है और उसका जो हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं और डायग्राम से हम शो कर देते हैं. हमारे पास मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है और उसका एक सबसेट कोई हमारे पास है ए है. ओके, एंड then the complement of A is the set of all the elements of U which are not the element of A. मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि A के एलिमेंट हो गए आपके 2, 3, 4, 5, ये आपके A के एलिमेंट हो गए. लेकिन यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स जो भी हैं, तो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आ गए हैं. तो इसके अलावा 6, 7, 8, 9 और ये हो जाता है आपका 10. तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ किसी सेट में क्या होगा. तो कॉम्प्लीमेंट सेट कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट ये कहता है कि अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो उसमें से हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट से हम क्या कर लेंगे, ए का डिफरेंस निकाल लेंगे यू माइनस ए. यानी कि यहाँ पर ए का कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ए के सारे एलिमेंट को हटाकर जितने भी एलिमेंट्स बाकी बचते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए, 2, 3, 4, 5 को यूनिवर्सल से भी हटा दीजिए, बाकी जितने भी एलिमेंट आपके बच रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट. तो यहाँ पर बात यही है कि ए अगर कोई यूनिवर्सल सेट का सबसेट है तो एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए. तो कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, ओनली वो एलिमेंट आएंगे जो एलिमेंट ए के सेट ए के एलिमेंट